तीन मछलियां। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा सा तालाब था। इस तालाब की गहराई काफी थी और नदी से जुड़े रहने के कारण इसका पानी भी काफी साफ था। इस तालाब में मछलियों के खाने लायक कई पौधे उगते थे। मछलियां तो ऐसी ही जगह की तलाश में रहती है। उस तालाब में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो प्रायः सभी मछलियां उसी तालाब में आती थी। वो तालाब लंबी लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उस तालाब में तीन मछलियों का एक झुंड रहता था। इनके नाम थे ईना, मीणा और वीणा। उन तीनों के स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे। ईना को अगर संकट आने के लक्षण मिलता था तो वो जल्दी से जल्दी उस संकट को टालने का या उससे बचने का उपाय खोजने में विश्वास रखती थी। मीणा कहती थी अगर संकट को आना ही है तो वो आएगी ही, और जब वो संकट आ जाएगी तब उस संकट से बचने का प्रयास किया जाएगा। वीणा की सोच इन सब से बिल्कुल हटके थी। वो कहती थी संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को तीन मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। आज का दिन काफी खराब गया था क्योंकि बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी। अतः उनके चेहरों पर उदासी के भाव थे। वो तीनों चुपचाप अपने रास्ते जा ही रहे थे, तभी एक मछुआरे को झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षी का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। उस मछुआरे ने बाकियों को भी ये दृश्य दिखाया। वो लोग भी ये दृश्य देख चौंक उठे। एक ने अनुमान लगाया, अब भाइयों, लगता है कि इन झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक तालाब है, जहाँ इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर तालाब के तट पर पहुंचे और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, इस तालाब में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। हाँ, यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। सभी मछुआरों ने इस बात पर हामी भरी और दूसरे दिन आने का कार्यक्रम तय करके चले गए। इधर तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली। ईना ने कहा, साथियों, तुम सभी ने मछुआरों की बातें सुनी। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। संकट की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते हमें अपनी जान बचाने का उपाय ढूंढना चाहिए। मैं तो अभी ही इस तालाब को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके, मेरी बला से मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। मीणा बोली, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है संकट आए ही न। उन मछुआरों को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसू ही ना। वीणा ने अपनी किस्मत वाली बात कही। देखो, भागने से कुछ नहीं होने वाला है, बचने का उपाय ढूंढने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे। हमें जाल में अगर फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम मरेंगे ही। किस्मत के आगे कब किसकी चली है। मीणा और वीणा की बातें सुन ईना तो उसी समय वहां से चली गई। मीणा और वीणा तालाब में ही रह गई। दूसरे दिन जब भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल लेकर आए और लगे तालाब में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। मीणा ने संकट को आते देखा तो लगी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खाली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस तालाब में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैरती रही है। वो उसके बचाव में काम आ सकती है। जल्दी से उसे वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। मीणा लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांग अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली।
कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में मीणा फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु मीणा दम साध कर मरी हुई मछली की तरफ पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांग का भवक लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी मीणा को उठाया और सूंघा। ये तो कई दिनों से मरी मछली है, पूरी तरह सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने मीणा को तालाब में फेंक दिया। मीणा अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंच गई। अपनी जान की खैर मनाई। उधर वीणा भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली वीणा ने उस टोकरी में ही अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। सीख, किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है।